नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को, साथ में नवरात्रा की भी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। आखिर राहुल गांधी को इतना बड़ा कौन बना रहा है? क्या राहुल गांधी खुद से बड़े हो रहे हैं, या विपक्ष को जो दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है? उस माहौल में, उस हालात में राहुल गांधी खुद ब खुद बड़ा बनते जा रहे हैं। शायद उत्तर यही होगा कि खुद ब खुद राहुल गांधी बड़ा बनते जा रहे हैं। उसकी वजह हम बताएंगे आपको। आज राहुल गांधी सत्ता के लिए एक ऐसी चुनौती बन गए हैं कि सत्ता को समझ में नहीं आ रहा है कि उगले या निगले। उगलेंगे तब भी मरेंगे, निगलेंगे तब भी मरेंगे। पूरी की पूरी सत्ता लगी हुई है 2024 को देखते हुए विपक्ष की पूरी राजनीति को राहुल बनाम करते, विपक्ष को राहुल का नाम देने में। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, हम अब मुद्दों की राजनीति करेंगे। मुद्दों की सियासत में आप एक चीज समझ लीजिए, पिछले 30 साल 40 साल का आंकड़ा आप ले लीजिए। इमरजेंसी के बाद जिसने मुद्दों की राजनीति की, मुद्दों को आगे रखा और खुद को पीछे रखा, वो सत्ता में आते चले गए। बीपी सिंह को आप ले लीजिए, राजीव गांधी की सरकार में रक्षा मंत्री थे। उन्होंने बोफोर्स मुद्दे को आगे रखा, खुद को पीछे रखा, प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर ले लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी ले लीजिए, मनमोहन सिंह ले लीजिए। मनमोहन सिंह कभी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, मुद्दों की बात करके खामोश हो जाते थे। वो 2 बार प्रधानमंत्री रहे और पूरे 5-5 साल के रहे, बीच में कभी नहीं हटे। खुद नरेंद्र मोदी को देख लीजिए कि 2014 में जो साइन बोर्ड हमारे और आपके मोहल्लों में लगता था, क्या लगता था? बहुत हुई भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। मतलब मोदी भी अपने आप को नीचे रखते थे मुद्दों से, मुद्दों को आगे रखते थे। 2019 में परिस्थितियां बदली, मुद्दे नीचे चले गए और एक नेता मुद्दे के ऊपर आके खड़ा हो गया। और पूरी की पूरी बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी मुद्दों की बात नहीं करें। और राहुल गांधी के अंदर जबरदस्त परिवर्तन कब से शुरू हुआ है आपको मैं बताऊं कि जून महीने में 2 जून 2022 में ईडी राहुल गांधी को बुलाती है। लगभग 25 घंटे की पूछताछ करती है, 5 बार पूछताछ करती है, 3 दिन तक पूछताछ होती है। उनकी मां सोनिया गांधी को बुलाया जाता है और 3 बार पूछताछ होता है। फिर राहुल गांधी की जो बहनोई हैं, प्रियंका गांधी के जो हस्बैंड है, पति है, रॉबर्ट वाड्रा, उनको 2 बार बुलाया जाता है, दबाव बनाया जाता है। और राहुल गांधी उस वक्त से अडानी का नाम अपनी जुबान पे रखते हैं। फिर 2 महीने के बाद राहुल भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सितंबर 2022 में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़ते हैं और 30 जनवरी को यात्रा खत्म होती है, जिसमें वो 136 दिन लोगों से मिलते हैं रास्ते चलते हुए, और 14 राज्यों में घूमते हैं, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश में भी जाते हैं और 75 जिलों में जाते हैं। लगभग 4080 किलोमीटर पैदल चलते हैं और लोगों से मिलते हैं। यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक है। और आप कोई भी स्पीच राहुल गांधी का, कोई भी भाषण भारत जोड़ो यात्रा में आप उठा लीजिए तो अडानी से ही शुरू करते हैं, भ्रष्टाचार से शुरू करते हैं, बेरोजगारी से शुरू करते हैं, महंगाई से शुरू करते हैं। उस पूरे यात्रा में आप उनके भाषण में नहीं पाएंगे कि वो मोदी पर कोई कमेंट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ कह रहे हैं। वो बस मुद्दे की बात करते रहते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं। जनवरी के महीने में जब यात्रा हरियाणा पहुंचती है तो अंबाला में मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी क्या कहते हैं? कोई पत्रकार कहता है कि राहुल गांधी क्या करेंगे, तो राहुल गांधी कहते हैं, जो राहुल गांधी आपको दिख रहा है मैं उसे मार चुका हूं। ये 9 जनवरी 2023 की। और यहाँ से राहुल गांधी अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा बना के निकालते हैं कि राहुल अब कुछ नहीं है। कांग्रेस एक पार्टी है, राहुल उसमें एक कार्यकर्ता की हैसियत से है, लेकिन राहुल गांधी मुद्दों की बात करेगा, वो भी बड़ी साफ कहते हैं। राहुल गांधी मुद्दे की बात क्या कर रहे हैं? अडानी, गौतम अडानी। जिस गौतम अडानी को पूरे भारत जोड़ो यात्रा में मुद्दा बनाए गए हैं,
पूरी सत्ता लगी रही कि भारत जोड़ो यात्रा को राहुल यात्रा कर दे, भारत तोड़ो यात्रा कर दे, सत्ता नहीं कर पाई। फिर गौतम अडानी की चर्चा हर लोगों की जुबान पर चलती गई और राहुल गांधी यही कहते रहे कि गौतम अडानी को सत्ता सहयोग करती है और गौतम अडानी देश का नंबर 2 पूरी दुनिया का नंबर 3 सत्ता के हेरा फेरी से सबसे अमीर व्यक्ति बना हुआ है। सबसे ज़्यादा कर्ज उसको दिया जाता है, सबसे ज़्यादा ठेके उसको दिए जाते हैं। उसके बाद बीच में लोकसभा चालू होती है, जाड़े के सत्र में वो पहुँचते हैं लोकसभा, वहाँ कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, उनकी माइक को बंद कर दिया जाता है। वो बाहर आके कहते हैं मेरी माइक को आज बंद कर दिया गया। सत्ता बौखला उठती है। फिर जब यात्रा खत्म हो जाती है तो लंदन पहुंचते हैं और लंदन में कुछ बातचीत करते हैं लोगों से। और कौन सी बातचीत कर रहे हैं? बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आरएसएस की नफरत की बात कर रहे हैं, गौतम अडानी की बात कर रहे हैं, तानाशाह सरकार के तानाशाही रवैये की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे भी अक्सर हर लोग बात करते हैं। हम लोग भी कहीं सेमिनार में जाते तो यही बात करते रहते हैं, यही सुनते भी रहते हैं। आप पूरी सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, वही बात वो लंदन में कह रहे हैं। लेकिन सत्ता को 2024 दिख रहा है कि अगर राहुल गांधी इसी तरह मुद्दे की बात करते रहे तो हम तो खत्म हो जाएंगे। और राहुल गांधी कांग्रेस संसदीय दल जो है उसमें बिल्कुल अपने आप को एक कार्यकर्ता के तौर पर देख रहे हैं, नेता के तौर पर नहीं। आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। लंदन से राहुल गांधी आते हैं, राहुल गांधी कहते हैं मैं बोलना चाहता हूँ। लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं बोलिए लेकिन पहले माफ़ी मांगिए। लोकसभा अध्यक्ष जानते हैं कि राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे तो बोलेंगे नहीं, और राहुल गांधी अगर बोलेंगे तो वही मुद्दे बोलेंगे जो भारत जोड़ो यात्रा में लोगों से बातचीत करके उनको समझ में आया। वही मुद्दे बोलेंगे जो लंदन में उन्होंने बोला। सरकार को जवाब देना पड़ जाएगा। सरकार जवाब देना नहीं चाहती है कि राहुल गांधी कहीं उन्हीं मुद्दों को लेकर आए तो मेरे पास जवाब क्या है गौतम अडानी का। खुले तौर पर राहुल गांधी गौतम अडानी का जिक्र करते हैं कि प्रधानमंत्री से इनकी नज़दीकियां हैं और गहरी नज़दीकियां हैं। प्रधानमंत्री उनको दौरे पे लेके जाते हैं, जिस देश में जाते हैं प्रधानमंत्री उनको साथ लेकर जाते हैं। न्यूयॉर्क के एक ही होटल में दोनों ठहरते हैं। बीजेपी के लोकसभा सदस्य कंप्लेन करते हैं कि इसकी सच्चाई बताइए वरना आपको संसद से निलंबित क्यों नहीं कर दिया जाए। राहुल गांधी फिर भी अपने आप को आगे नहीं रखते हैं। कांग्रेसी राहुल गांधी के निलंबन पे खामोश रहते हैं। उसके बाद संसद को ही म्यूट कर दिया जाता है। पहले माइक बंद किया जाता है, फिर संसद को म्यूट किया जाता है, और सब राहुल गांधी के साथ हो रहा है। मतलब पूरी बीजेपी की कोशिश है कि पूरे विपक्ष को राहुल के जरिए हम देखें, और जब राहुल के जरिए देखेंगे तो विपक्ष बढ़ जाएगा। विपक्ष में कोई नहीं चाहता है कि राहुल गांधी विपक्षी पार्टियों के बॉस बने, नेता बने, और राहुल गांधी ने बहुत ही इसको समझते हुए ही ये लाइन कहा कि हमने खुद को अपने आप को मार लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि जरूरी नहीं कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री किसी और भी पार्टी का हो सकता है। राहुल गांधी जब बाहर निकलते हैं संसद से, पत्रकार पूछते हैं कि भाई आप क्यों नहीं बोलते हो। राहुल गांधी एक लाइन बोलते हैं, मुझे बोलने देगी सत्ता तभी तो हम बोलेंगे। मतलब साफ है, संदेश क्या जा रहा है कि आप माइक बंद करते हो, फिर संसद को ही म्यूट कर देते हो, फिर बोलने नहीं देते हो। मतलब बोलने की आज़ादी इस मुल्क में नहीं रही। राहुल गांधी यही कहते हैं। और प्रेस फ्रीडम भी आप देख लीजिएगा तो राहुल गांधी तो चलिए नेता हैं, कितने पत्रकार यूएपीए में जेल गए हुए हैं सबको पता है। कल ही कश्मीर के एक पत्रकार को जेल में यूएपीए एनआईए के कस्टडी में दे दिया गया। राहुल गांधी को कमजोर कैसे किया जाए, या विपक्ष को राहुल के नाम पे कैसे लाया जाए, या राहुल जिस अडानी का नाम ले रहे हैं उस आवाज को कम कैसे किया जाए। उसकी गूंज इतनी दूर तक पहुंच चुकी है, क्यों पहुंची है ये भी आप समझिए। राहुल गांधी अडानी का नाम ले रहे थे, हालांकि हर कोई ले रहा था, लेकिन कोई दबे जुबान में ले रहा था। जो सत्ता में पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, उस दबे जुबान में ले रही, क्योंकि सत्ता में रहने वाली पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां, वो चाहती हैं कि हमारी सरकार बनी रहे। एक लिहाज से ठीक भी है।
राहुल गांधी जिस गौतम अडानी का नाम ले रहे हैं, उसी गौतम अडानी के बारे में हिडेनबर्ग रिपोर्ट भी आ जाता है। उसी गौतम अडानी के हिडेनबर्ग रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ओन भी कर लेता है और जांच कमेटी भी बैठा देता है। पूरे विपक्ष को ये समझ में आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए मत खामोश हो जाओ, हमें जेपीसी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ जिसमें विपक्ष के सारे लोग शामिल होंगे और फिर दोषी को पकड़ा जाएगा कि कौन दोषी था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बदलते रहते हैं। हो सकता है अडानी, जो कमेटी बनी, अडानी को क्लीन चिट दे दे। इसीलिए विपक्ष चाहता है कि जेपीसी बने। राहुल गांधी की इस डिमांड को या कांग्रेस की इस डिमांड को कैसे कम किया जाए? राहुल गांधी ने जब बोला कि हम खुद को मार चुके हैं, आप देखिए 16 की 16 पार्टियां उनके साथ आ खड़ी हुई और आज तो कांग्रेस के घूर विरोधी आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया। क्या ट्वीट किया? उन्होंने ट्वीट किया हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल करना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर अदालत की इस निर्णय से असहमत है। अब आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ आ खड़ी हुई है अडानी के मुद्दे पे, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद को मार लिया है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के अब दावेदार नहीं रहे। विपक्ष अब समझ गया है। राहुल गांधी की इस अडानी की गूंज को खामोश करने के लिए सत्ता ने इन दिनों क्या क्या किया? अमृतपाल की गिरफ्तारी कि राहुल गांधी जो अडानी का आवाज लगा रहे हैं या विपक्ष लगा रहा है, इसकी गूंज कम हो जाएगी। अमृतपाल की गिरफ्तारी, अभी तक अमृतपाल गिरफ्तार नहीं हुआ है और शायद गिरफ्तार भी करना ही नहीं चाहती है। केंद्र सरकार गिरफ्तार नहीं करना चाहती है ताकि ये मुद्दा बना रहेगा और राहुल गांधी जो गौतम अडानी का नाम उठा रहे हैं वो थोड़ी कम, उसकी गूंज कम होगी। फिर राहुल गांधी के यहाँ दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है कि आपने श्रीनगर में 45 दिन पहले जो बयान दिया था कि औरतों का रेप होता है, औरतें, वो हमें आप बताइए, हम उनको न्याय देंगे। वाकई हो, क्या गजब की बात है, क्या गजब की बात है कि दिल्ली पुलिस न्याय दिलाने के लिए आगे आई है। कौन ऐसा दिन नहीं होता है कि हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस को डांट नहीं पड़ती है। दिल्ली पुलिस के पास आंकड़े की कोई कमी नहीं। मुद्दा क्या था? गौतम अडानी के गूंज को कम किया जाए, राहुल गांधी पर प्रेशर बनाया जाए। शायद राहुल इससे बड़े हो चुके हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी कर ली जाती है, मनीष सिसोदिया की। गौतम अडानी की गूंज कम हो गई, नहीं हुई। फिर क्या हुआ? किसान, आपको पता है कि दिल्ली आते, पिछली बार जब दिल्ली आए थे तो सत्ता उन्हें आने नहीं दी थी, इस बार आने दी रामलीला मैदान। किसान रामलीला मैदान में आएंगे, वो जो बोलेंगे उसमें अडानी की गूंज कम होगी। किसान को परमिशन दिया गया, किसान आए, बातचीत हुई, फिर वो चले गए। अडानी की गूंज कम नहीं हुई। फिर तेजस्वी यादव के 25 ठिकानों पे, मतलब उनके रिश्तेदारों पे, बहन के भाई के बहन, ऐसे करके ईडी का रेड पड़ा। अडानी की गूंज कम हो। राहुल गांधी कुछ बोले, मुद्दा बनाएंगे, राहुल गांधी अड़े रहे, अडानी अडानी अडानी। आप पूरे लोकसभा में सुन लीजिए, मैंने सुना है उसको, उसमें लगातार बोलते हैं राहुल गांधी अडानी 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 अडानी। सत्ता पे बहुत जबरदस्त चोट हो रहा है। फिर तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो तेलंगाना में अभी पार्टी है, सत्ता कर रही है, के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी बुलाती है। मुद्दा भटकाने का था कि अडानी की गूंज कम हो, गूंज कम नहीं हुई। फिर दिल्ली सरकार के बजट को रोक दो, केजरीवाल सड़क पे आ जाएंगे, अडानी की गूंज कम हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ, अडानी की गूंज बढ़ती गई। और तो और आज हिडेनबर्ग ने ट्वीट किया है कि हम एक और रिपोर्ट ला रहे हैं, और वो रिपोर्ट क्या है? सत्ता में बैठी पार्टी है, सत्ता में जो बैठे नेता हैं, किस तरह से अडानी परिवार को सहायता की है गड़बड़ी करने में। वो रिपोर्ट आजकल में आने वाला है। सरकार की सांसें फूली हुई है।
इसके बाद आज सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को एक मानहानि के एक मुकदमे में 2 साल की सजा सुना दी, सूरत के कोर्ट ने। हालांकि 30 दिन का उन्होंने टाइम दिया है, जमानत दिया है कि तब तक आप बड़े कोर्ट में अपील कर लीजिए। अडानी के मुद्दे को खत्म करके राहुल मुद्दा बन जाए, ये सत्ता चाह रही है। और राहुल चाह रहे हैं कि राहुल मर चुका है, मुद्दा तो अडानी है। शायद राहुल गांधी इसीलिए इतने बड़े दिख रहे हैं कि आज केजरीवाल ने भी ट्वीट किया कि ये गलत हो रहा है। आज 16 पार्टियां, कांग्रेस भी यह क्लेम आज नहीं कर सकती है कि जो विपक्ष है उसको हम नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस जो ट्वीट करती है संसद में विरोध की तस्वीरें, उस ट्वीट में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी होते हैं, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव भी होते हैं, डीएमके के भी नेता होते हैं, कनिमोझी भी होती हैं। मतलब सारी विपक्षी पार्टियां अगर अडानी के मुद्दे पे एक हो चली है और ये मुद्दा अगर इसी तरीके से चलता रहा, कांग्रेस के अंदर कोई आरएसएस का एजेंट नहीं घुसा। हालांकि कांग्रेस के अंदर अभी भी आरएसएस के एजेंट हैं। राहुल गांधी कहते हैं खुद को मार चुके हैं, लेकिन उनके पार्टी के कार्यकर्ता आप ट्विटर पे देखिए तो राहुल गांधी की तस्वीर लगा देते हैं। तो कांग्रेस को सावधान रहना पड़ेगा कि हम राहुल गांधी को उसी रूप में देखें जो राहुल गांधी ने कहा है कि हम खुद को मार चुके हैं। मुद्दा तो अडानी है, मुद्दा भ्रष्टाचार है, मुद्दा बेरोजगारी है, किसान है, मजदूर है, मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता पर जिस तरीके से नकेल कसने की कोशिश की जा रही है वो है, मुद्दा काला धन है। अब बताइए ना कि 9 लाख करोड़ रुपए रिजर्व बैंक कह रहा है गायब हो गया है, उसमें 2000 के नोट की जो करेंसी होती है। विपक्ष इसको मुद्दा ही नहीं बना पाया। और आने वाले दिनों में देखिएगा अडानी की गूंज को कम करने के लिए हिडेनबर्ग की जो दूसरी रिपोर्ट आ रही है, आप तय मानिए कि राहुल गांधी के घर पे भी छापे पड़ेंगे। छापे की शुरुआत राहुल गांधी के बहनोई प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के घर से होगी। ईडी छापे मारेगी। उसके बाद राहुल गांधी के यहाँ ईडी छापे मारेगी। सरकार अगर बोलने देती है तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं बोलने देती है तो संदेश साफ जाएगा, इस मुल्क में लोकतंत्र नहीं बचा है, बोलने की आज़ादी नहीं है, सरकार फंस चुकी है। और ये विपक्षी पार्टियों की रणनीति में सरकार बुरी तरीके से फंस चुकी है। शायद इसी हालात में राहुल गांधी बड़ा बनते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो सरकार के पास यह भी है कि सितंबर के महीने में G20 की मीटिंग होने वाली है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, चाइना सभी जगह से राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, जो प्रधानमंत्री होंगे, जो राष्ट्रपति, सब आएंगे। सरकार उनको किस मुंह से संसद में ले जाएगी कि हम बहुत बड़े लोकतंत्र के नायक हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। उसमें विपक्ष अगर नजर नहीं आएगा, अगर पूरा का पूरा विपक्ष इस्तीफा दे दिया, फिर क्या हालात बनेंगे। बताते आपको चले कि आज जो सूरत में जो 2 साल की उनको सजा हुई है, उसके जवाब में राहुल गांधी ने जो आज ट्वीट किया है, वो ट्वीट में जो लाइन है वो इस तरीके से है। उन्होंने लिखा है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद दिवस पर सादर नमन। सच और हिम्मत का दामन थाम देश के लिए बेखौफ लड़ते जाना, भारत माँ के इन्हीं वीर सपूतों से सीखा है, इनकलाब जिंदाबाद। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि मौजूदा सरकार गोरों की सरकार है, अंग्रेजों की सरकार है और हम तो लड़ेंगे। तो अडानी की गूंज खामोश होने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।